जुलाई 2025 में म्यूचुअल फंड्स ने नए फंड ऑफर यानी एनएफओस के जरिए 30,416 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश जुटाया है। इस बार सबसे ज्यादा कमाल किया है जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने, जिसने अपने डेब्यू के साथ ही 3 नई योजनाओं ओवरनाइट लिक्विड और मनी मार्केट के जरिए 17,800 करोड़ रुपए जुटा लिए। रिपोर्ट्स की माने तो जियो ब्लैकरॉक के लिक्विड फंड ने 8,917 करोड़ रुपए जुटाए और मनी मार्केट फंड ने 6,285 करोड़ रुपए। अब जियो ब्लैकरॉक के लिक्विड फंड ने डेट फंड्स में भारी निवेश लाकर जुलाई के आंकड़ों को चमका दिया। ये अमाउंट अगस्त 2021 के पुराने रिकॉर्ड 22,769 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो एनएफओज में निवेशकों का रुझान कम होता जा रहा था। हर महीने औसतन सिर्फ 3,200 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और लोकप्रिय इक्विटी फंड्स की कमी इसका कारण बनती नजर आ रही थी, लेकिन जियो ब्लैकरॉक की एंट्री ने बाजार में नई जान डाल दी। इसकी योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा जीता और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मजबूती दी है। जुलाई में कुल निवेश 1,80,000 करोड़ रुपए तक का पहुंचा, जिसमें इक्विटी फंड्स में 42,702 करोड़ रुपए आए, जिनमें से 9,000 करोड़ रुपए एनएफओ से थे। जियो ब्लैकरॉक की शानदार शुरुआत ने भविष्य की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। सेबी के पास 50 नए एनएफओस के लिए आवेदन आए हैं, जिनमें 10 इक्विटी और हाइब्रिड फंड शामिल हैं। 2024 में टैक्स नियमों में बदलाव के बाद फंड ऑफ फंड्स योजनाएं भी काफी पॉपुलर हो रही हैं। इनक्रेड इक्विटीज की माने तो छोटे शहरों में बढ़ता निवेश, बाजार को समझने की बेहतर क्षमता और निवेश की आदत के कारण म्यूचुअल फंड्स का जोश अभी और बरकरार रहेगा। खासकर यूथ और मिडिल इनकम क्लास म्यूचुअल फंड्स को खूब पसंद कर रहे हैं। पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आकार 64.96 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 75.35 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें मिलेनियल्स का बड़ा हाथ है, जो शेयर बाजार में तेजी से निवेश कर रहे हैं। कुछ लोग डीमैट अकाउंट से सीधे निवेश करते हैं, तो कई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए अपने सपनों को पूरा करने की राह पर हैं। अब इस मजबूत निवेश ने विदेशी निवेशकों की बिकवाली के असर को भी कम कर दिया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एयूएम पिछले 5 साल में 7,37,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,27,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 351% की शानदार बढ़त है। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का एयूएम देखें यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो 21% की बढ़त है। ये 5,09,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। डेट फंड्स में भी 1,06,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की, जिसके बाद बैंक एफडी कम अट्रैक्टिव हो गई। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 27,11,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 75,35,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 6 गुना की बढ़त। जुलाई में 44 लाख नए फोलियो भी जुड़े हैं, जिससे कुल फोलियो 24.57 करोड़ हो गए हैं। अप्रैल 2025 में पुराने एसआईपी खातों की सफाई के बाद 94 लाख नए फोलियो जुड़े हैं। अब जियो ब्लैकरॉक की धमाकेदार एंट्री और म्यूचुअल फंड्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी निवेशकों के लिए एक नया मौका लेकर आई है। ये फायदे का फंड हर किसी के लिए भारत की तरक्की में हिस्सा लेने का रास्ता जरूर खोल रहा है। वैसे जियो ब्लैकरॉक की एंट्री के बाद एक तरीके से पर्दा उठ गया है निवेशकों की पसंद से। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स अभी भी निवेशकों की पसंद की लिस्ट में टॉप में बरकरार है, और भले ही पिछले कुछ समय में एनएफओज में रुझान कम रहा हो, लेकिन एक बार फिर से एनएफओज में निवेश स्पीड पकड़ता नजर आ रहा है। फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। साथ ही साथ ये बता दें आपको कि ये पूरा वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है, किसी भी तरह से निवेश करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, तक।